चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड से शुरू कर रहे हैं। तो 16 हमारा था, दिखाई दे रहा है आपको, e के पावर 2x प्लस 3। अब देखें इसको, इसमें हम दोनों काम कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन और डिवाइडिंग बाय x का कोएफिशिएंट, जो कि मैंने आपको बताया है। सपोज e का इंटीग्रेशन e के बार x का क्या होता है, सेम होता है 2x प्लस 3 अपॉन में क्या कर देंगे x का कोएफिशिएंट 2 प्लस, हो गया, खत्म है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है तो आप 2x प्लस 3 को t पुट कर लें, 2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx और dx इज इक्वल टू हमारा चला जाएगा dt अपॉन 2। अब देख ले 1 अपॉन 2 कहां चला गया हमारा, बाहर, और ये हो गया et dt 1/2 e के पावर t प्लस c 1/2 t की वैल्यू 2x प्लस 3 प्लस। पहली कभी आपका क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है कि अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो x का कोएफिशिएंट हमेशा क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा dt की। तो यही है, आप इसको चाहे ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, या ऐसे करना है ऐसे कर लें, जो आपको सूट करे। क्वेश्चन नंबर 17, x dx अपॉन e के बार x स्क्वायर। x dx किसका डेरिवेटिव होता है, x स्क्वायर का, वेरी सिंपल। तो आप क्या करें, 17 क्वेश्चन में x स्क्वायर को t पुट कर लें, तो x dx इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, dt। x dx की वैल्यू हो गई dt। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बन गया dt अपॉन e के पावर t। इसको हमने e के पावर माइनस t लिख दिया। अब e के पावर माइनस t का इंटीग्रल e के पावर माइनस t अपॉन माइनस 1, तो ये e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन आ जाना, और माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 18 में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव इज अवेलेबल इन क्वेश्चन नंबर 18 में। अगर हमने e के पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स है ना, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अवेलेबल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x को हमने t पुट किया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dt अपॉन dx, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट करें dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dt के जगह पे, और e के पावर t dt बन गया हमारा इंटीग्रल e के पावर t हो गया, और e के पावर t e के पावर tan इनवर्स x। दिस इज फाइनल। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 हमारा एक लाइन में फटाफट 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 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग थोड़ी देर के लिए पॉज पे रखते हैं। उससे पहले हमारा जो भी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने गलती से यहां लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, चलते 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 इसको सेपरेट अभी रखें। इसमें हम लोग हो सकता है एक फॉर्म भी डिस्कस कर ले बढ़िया सा, नहीं तो अगर उस टाइम होगा तो मैं यही क्वेश्चन कराऊंगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 16, 17, 18 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आमने सामने e के पावर 2x का डेरिवेटिव e के पावर 2x अपॉन 2 होता है, सॉरी इंटू 2 होता है। e के पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e के पावर माइनस 2x इंटू 2 जरूर होगा, लेकिन हमारे को 2 से परेशान नहीं होना। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हमने e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x को t पुट किया, e के पावर 2x का डेरिवेटिव 2 e के पावर 2x, और यहाँ पे 2 e के पावर माइनस 2x dt अपॉन dx। हमें तलाश है e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, तो 2 हमने लिया कॉमन, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, dx को करा मल्टीप्लाई, और हमारी को जरूरत इसकी।
तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन, चलो हो गया काम। dt अपॉन 2 में 1/2 बाहर गया, ऊपर गया dt, नीचे गया t, 1/2 हो गया log mod t, और log mod t में t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाफ log e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। 19 को अभी हमने थोड़ा सा पॉज पे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21, 22, वेरी गुड। 21, 22, तो 21 हमारा है tan स्क्वायर x, है ना, tan स्क्वायर 2x माइनस, अगेन एंगल हमारा 2x माइनस 3 है, चाहे तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करें, नहीं तो जैसे tan स्क्वायर का इंटीग्रल करते हैं उसको करके डिवाइडेड बाय 2 करें। चलिए अब ध्यान दें हमारे tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan स्क्वायर x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट। अब यहां पे आपको फॉर्म की अहमियत पता लगती है। हमने वीडियो फर्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन में फॉर्मूले याद करे थे और सिर्फ 2 फॉर्म हमने डिस्कस करे थे। उस टाइम हमें पता नहीं होता था कि फॉर्म होता क्या बेसिकली, तो उन फॉर्म्स की जरूरत अब हमें महसूस होती है। तो पहला वीडियो का फर्स्ट फॉर्म वाज tan स्क्वायर x एंड cot स्क्वायर x। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। tan स्क्वायर x का इंटीग्रल जब भी करेंगे तो हमारे को tan स्क्वायर x को लिखना पड़ता है sec स्क्वायर x माइनस 1। डिटेल में जानने के लिए अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x। फर्स्ट वीडियो को आप एक बार देख लें, उसमें फॉर्मूले के बाद मैंने पहला फॉर्म यही करवाया। तो आपको इंटीग्रल में जहां भी tan स्क्वायर x मिलेगा या tan स्क्वायर का एंगल कोई भी मिलेगा, आपको sec स्क्वायर माइनस 1 लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी इंटीग्रेटेड। कम तो हमने क्या करा, इसको लिखा sec स्क्वायर एंगल विल रिमेन सेम माइनस 1 dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan, फॉर्मूला भूला तो फिर फर्स्ट वीडियो बहुत जरूरी है, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x। फॉर्म अगर आपके साथ है तो मैंने पहले कल की वीडियो में बताया था या आज ही बोला है मैंने कि आपके इंटीग्रेशन का स्ट्रेंथ 70% रिड्यूस हो जाता है क्वेश्चन की ताकत। क्वेश्चन नंबर 22 देखें और एक लाइन में आप डिसाइड करें इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, 7 माइनस। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी हमने किया, tan एंगल विल रिमेन सेम 7 माइनस 4x, but it will be divided by coefficient of x that is minus 4। ये ध्यान, ये नहीं भूलना चाहिए। अगर आपने इसको भूला तो बेहतर है आप सब्स्टिट्यूट करें, इसको सब्स्टिट्यूशन पे करें। तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 23 तक का, आपको 22 तक का, सॉरी, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया है, 23, अच्छा 19 को हमने होल्ड पे रखा हुआ है। पहले हम ये क्वेश्चन को कर लें, फिर हम लोग 19 पे आते हैं। तो आप तब तक 23 का मैं आपको हिंट देता हूं, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√x स्क्वायर है। पता लग गया होगा आपको क्या करना है। नीचे वाले को cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस cos आप पुट करें, फिर देखें 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x, और 1 माइनस यहाँ पे आपका tan x है। क्या है ये, tan x का होल स्क्वायर है। तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो 1/cos स्क्वायर को लिखें sec स्क्वायर और इस पूरे को करें पुट t। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, तो cos के एंगल रूट x को करें t। sin का डेरिवेटिव cos होता है, तो रूट के अंदर sin 2x को पुट करें t, और cos x डेरिवेटिव होता है sin x का, तो यहाँ पे 1 प्लस sin x को पुट करेंगे हम लोग t। cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, कल भी मैंने बताया था, तो log sin x का डेरिवेटिव होता है cot x। चेक करके देखें, पुट करें, यहाँ पे 1 प्लस cos x को t पुट करें, यहाँ पे सेम 1 प्लस cos x को t पुट करें। अब ये दोनों हमने लास्ट वीडियो का लास्ट फॉर्म में करा हुआ है कुछ।
मैंने 1 प्लस माइनस tan x और 1 प्लस माइनस cot x के लिए आपको पूरा बताया हुआ है, अभी हम लोग करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो हम लोग इसको अभी करेंगे। बाकी 1 प्लस लॉग x को टी पुट करेंगे तो x आएगा, यहाँ पे इस पूरे को टी पुट करेंगे तो आपका रिमेनिंग टर्म आएगा, यहाँ पर tan इनवर्स x। चलिए देखते हैं कितना कितना आपको समझ आ रहा है और कितना कितना आप लोग कर पा रहे हैं। ट्राई करें, अभी वीडियो पॉज करके मिलते हैं थोड़ी देर। ओके, आपने क्वेश्चन नंबर 23 कर लिया होगा अटेम्प्ट और कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो हमने इसमें क्या बताया था कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसलिए हमने क्या पुट करा, साइन इनवर्स x को क्या पुट करना हमने t, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। हमें जरूरत है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। ये बन गया हमारा। अब हमने क्या करना है, इसके जगह पे dt पुट किया और साइन इनवर्स x के जगह पे t पुट किया, तो ये बन गया हमारा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, t के जगह पे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23। 24 में मैं बता के गया था आपको कि नीचे वाले का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हाजिर है, साइन का डेरिवेटिव प्लस cos है, कोएफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे कांस्टेंट के थ्रू, हम लोग कॉमन लेकर के। तो 24 में अगर हमने डिनोमिनेटर को t पुट किया तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। अच्छा, सेम क्वेश्चन हमने पीछे की वीडियोस में सब्स्टिट्यूशन में कर रखा है, बट फिर भी हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो डिनोमिनेटर को हमने t पुट किया, 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू t माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो हमारे को -6 है ना, तो यहाँ पे -3 है, यहाँ -6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं और इसको ढंग से लिख देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x, dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू dt। तो हमारा पूरा न्यूमरेटर 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू बन गया dt, राइट। अब ये इंटीग्रल बन गया हमारा dt बाय 2, तो 1/2 रह गया बाहर हमारा, ऊपर dt नीचे t, दैट इज 1/2 log mod t। t की वैल्यू डालना चाहे डाल सकते हैं, 1/2 log 6 cos x प्लस 4। अगर आपने पहले ही 2 कॉमन ले लिया तब भी आपका आंसर सही होना चाहिए, इसमें कोई भी गलत नहीं है। शायद कुछ पोर्शन इसका कट रहा है तो इसको दे सकते, तो क्या आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो ये कॉलम तो हमारा काम का ही नहीं हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है पहले ये देख लें हम लोग। 6 स्क्वायर x, क्यों इंटरेस्ट आया है इसमें हमें, क्योंकि tan x है हमारे पास और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो अभी ध्यान रखना आप, हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सब कुछ पता चलते जाएगा किसकी किससे रिश्तेदारी है। तो tan और sec स्क्वायर का रिश्ता बड़ा खास है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का डेरिवेटिव और इंटीग्रेट होता है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो जहां भी tan x आपको दिखे आप तुरंत sec स्क्वायर के खोज में निकल पड़े। कैसे हमारा sec स्क्वायर x बनने वाला है, तो यहां तो बड़े प्यार से बन गया 1/cos स्क्वायर x ऑलरेडी क्या है हमारा sec स्क्वायर x है। अब आप मजे करें और कोई दिक्कत भी आपको हो नहीं सकती, तो होल स्क्वायर को ना 1 माइनस tan x को जरूर पुट करेंगे। तो 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t, तो 1 का डिफरेंस 0 माइनस sec स्क्वायर x dt अपॉन dx, दैट इज sec स्क्वायर x
dx इज इक्वल टू माइनस dt। क्या बन गया ये? माइनस dt। क्लियर है ये? अब हमारा इंटीग्रल बन गया माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। तो लॉग टी स्क्वायर की गलती ना करें, स्क्वायर को इज्जत सहित आप उसको वापस ऊपर लेकर के जाएंगे। माइनस टी माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, दिस विल बी टी के पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस टी के जगह पे वैल्यू डाल सकते हैं। तो टी के जगह पे वैल्यू डाल दें 1 माइनस 10x, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हिंट सारे देखे गया था मैं। cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। हमने रूट एक्स को पकड़ लिया t, तो 1/2 रूट एक्स dx dt अपॉन dx। हमें तलाश है रूट एक्स dx की, तो dx हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये हमारा बन गया इंटीग्रल 2 बाहर cos t dt, cos का इंटीग्रल sin t प्लस c, और ये हमारा आ गया 2 sin रूट एक्स टी की वैल्यू डाला। दिस इज मोर देन सो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, रूट के अंदर sin 2x फंसा है और रूट के बाहर cos 2x है। cos 2x dx डेरिवेटिव होता है हमारा sin 2x का, तो हमने sin 2x को p पुट किया, तो हमारा 2 cos 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो हमें जरूरत किसकी थी? cos 2x। हमें जरूरत किसकी थी? cos 2x। तो cos 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रल बन गया हमारा 1/2 रूट t dt, 1/2 t के पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। 3/2 का हो गया 2/3, तो 1/2 इंटू 2/3 tan x की पावर t के पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा sin 2x के पावर 3/2। This is your question number 27, 28, 29, 30, 31 non-stop। 1 plus sin x को t cos x dx dt dt अपॉन रूट t log sin x को t cot x dx इक्वल टू dt t dt। स्क्रीनशॉट ले ले और फटाफट 31 तक पहुंचे नॉन स्टॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 मैंने आपके टाइम बचाते हुए cos x अपॉन 1 प्लस sin x रूट में, तो 1 प्लस sin x को हमने डी पुट करा। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो आपको आराम से आप कर सकते हैं। तो cos sin का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू dt, तो ये बन गया dt अपॉन रूट t। t के पावर माइनस हाफ लेके गए, t के पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, ये हो गया हमारा प्लस हाफ, तो ये 2 हो गया, और t के पावर हाफ दैट इज रूट, तो अंडर रूट 1 प्लस sin x। 29 में मैंने पहले बताया cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर होता है, वो तो आ ही नहीं रहा। log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है सोच के बताएं। cot x का इंटीग्रेशन log sin x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, तो log sin x का डेरिवेटिव cot x। नहीं तो हिडन ट्रायल मारे और cot का डेरिवेटिव हो नहीं सकता, तो बचा क्या? log sin x को हमने t पुट किया, log का डिफरेंशिएशन 1 बाय sin, sin का डेरिवेटिव cos, t का डेरिवेटिव dt by dx, cos by sin बन गया cot, तो cot x dx क्या हो गया हमारा dt, ये गया cot x और ये dx के साथ मर्ज होकर के क्या बना दिया बच्चों? dt, और log sin x हमारा क्या बन गया? t, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c log sin x का होल स्क्वायर बाई 2।
खत्म। क्वेश्चन नंबर 31 साइन एक्स डेरिवेटिव है कॉस एक्स का, तो इस पूरे को टी पुट करें, यहाँ पे इस पूरे को टी पुट करें, 31 डेड एंड। तो 30 डायरेक्ट मैं कर देता हूं, यहाँ पे आसपास ही क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस एक्स को पुट किया, टी साइन एक्स dx इज इक्वल टू हो गया माइनस dt। चेक करें, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और यहाँ dt बाई dx, और dx को लेके आए साइन एक्स। तो इंटीग्रल हमारा बन गया dt अपॉन t, और यहाँ माइनस साइन के साथ तो माइनस लॉग साइन, माइनस लॉग t, तो ये बन गया हमारा माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का अगर हाफ एंगल फॉर्मूला तोड़ना जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, 2 cos स्क्वायर x by 2 एंड सो ऑन इंटरेस्टेड एंड नॉट इंटरेस्टेड। 31 में भी हमारा सेम है, 1 प्लस कॉस एक्स को हमने t पुट किया है, माइनस साइन एक्स dx हमारा माइनस dt आएगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस dt और यहां पे बस t का स्क्वायर कर लेना। तो ये हो गया हमारा t के बाद -2 का इंटीग्रल, तो -1 t के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यहाँ -1 माइनस साइन कैंसिल हो गया, t के पावर -1, ये 1 अपॉन t प्लस c। t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस 1 प्लस cos x का हाफ एंगल तोड़ना चाहे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x by 2, तो आंसर आ जाएगा 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2। अगर इंटरेस्टेड है आप ट्रिग्नोमेट्री में तो आप जरूर करें, मेरी मदद जारी रहेगी। 1 प्लस cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x by 2, 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2 विल बिकम sec स्क्वायर x by 2, और 2 तुम्हारा नीचे रह जाएगा। तो ये हमारा 31 तक हमारा काम हो गया। तो 32 33 हमने ऑलरेडी अपने फॉर्म में कवर कर लिया है, तो मैं 32 33 को अपने फॉर्म के साथ ही करते हैं। 34 के लिए मैंने आपको बोला था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वेट कर ले, क्या पता उसके साथ कोई फॉर्म निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा होल्ड पे है, तो पहले हम क्या करते हैं, ये चुनने मुन्ने क्वेश्चन निपटा लेते हैं बच्चों। 35 36 37, देन वी विल गो फॉर 32 33, देन 19, देन 34। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन में डिलीट कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो जैसा कि मैंने बोला, देखिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन रह गए, बोर्ड भी खाली खाली हल्का हल्का और आपका दिमाग भी हल्का हल्का लगा होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से, है ना। चलिए इसको तो कहीं भी लिख लूंगा, क्वेश्चन नंबर 35। 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव बोलते जाए लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स भी हमारा क्या होगा 1 बाय एक्स। तो हमने क्या करा, 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट किया, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स dt बाय dx। तो dx अपॉन x की वैल्यू हमारे को मिल गई, dx अपॉन x की वैल्यू हमारे को मिल गई dt। dx अपॉन x की वैल्यू क्या मिल गई हमारे dt। तो ये हमारा बन गया t स्क्वायर dt, दैट इज t क्यूब बाय 3, और ये बन गया हमारा 1 प्लस log x का होल क्यूब बाय 3 प्लस 35 36 x प्लस 1 x प्लस log x अपॉन x। अब थोड़ा सा यहाँ पे मेंटल एक्सरसाइज करें, इससे अच्छा आप हिट एंड ट्रायल कर लें। क्या कर लें, हिट एंड ट्रायल कर लें, आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। देखिए x का डेरिवेटिव 1 हमारे को चाहिए नहीं, 1 बाय x का डेरिवेटिव -1 बाय x स्क्वायर अगर याद होगा तो वो भी नहीं चाहिए, तो ये बच गया हमारा कौन, ये। तो इसको उठा करके क्या करें, सूली पे चढ़ा दें। तो हमने x प्लस log x को क्या कर दिया, t पुट किया, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 बाय x का डेरिवेटिव t, one log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। अब जरा इसका एलसीएम लेके देखिए भैया क्या हाल चाल है इसके। x को हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे x प्लस 1, ये हमारा कुछ
बनता बनाता दिखाई दे रहा है ये बंधु। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन? ये कौन? ये देखिए, x प्लस 1 अपॉन x और साथ में क्या मल्टीप्लाई dx। दिख गया आपको? ये है dt और ये क्या है? t dt क्या है? ये हमारा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t के जगह पे वैल्यू डाल दें हम लोग x प्लस log x का होल स्क्वायर बाई 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 36। यूं उड़ा 37 तो हम लोग कहीं भी निपटा लें। 37 में कुछ है भी नहीं हमारे पास। एक्स क्यूब किसका डेरिवेटिव है? देखते रहें। एक्स के पावर 4x का साइन का डेरिवेटिव कॉस, कहीं नजर नहीं आ रहा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तैयार रहें। x8 dx। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फटाफट tan इनवर्स x के पावर 4 को हमने t पुट करा तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव ध्यान दें 1 प्लस x का स्क्वायर दैट इज x के पावर 4 का स्क्वायर इनटू फिर x के पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब इज इक्वल टू dt बाई dx। देख लिया? हमारे को क्या चाहिए? देखिए, x क्यूब चाहिए अपॉन x8 चाहिए, साथ में dx चाहिए। x क्यूब चाहिए 1 अपॉन x के पावर 8 चाहिए, साथ में dx चाहिए। तो बिल्कुल मिलेगा जी। x क्यूब dx मिला, 1 प्लस x के पावर 8 मिला, इधर बना dt बाई। बताएं हमारा इंटीग्रल क्या हो गया? हमारा इंटीग्रल हो गया ये और ये मिलकर के dt, ये हो गया t और ये हो गया साइन। तो साइन का इंटीग्रल अच्छा अपॉन 4 तो -1/4 साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस। t के जगह पर वैल्यू डालें। ये हमारा क्वेश्चन सेपरेटेड है ना? ये हमारा हो गया cos tan इनवर्स x के पावर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 37। अब हमारा नंबर है 33 और 34, क्योंकि इससे रिलेटेड फॉर्म हमने लास्ट वीडियो का लास्ट फॉर्म हमने किया हुआ है, तो हम लोग उसको भी एक बार रिकैप कर लेंगे, साथ में साथ क्वेश्चन भी कर लेंगे। हालांकि कल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था ये सारे क्वेश्चन, जिसमें ये भी था और ये भी था। तो चलिए देखते करते हैं। तो 34, 33, 32 और 33 में कौन सा क्वेश्चन ले पा रहे? माइनस वाला ले लूं। कल हमने 1 प्लस tan x का करके दिया था आपको, तो ये भी tan x का है, तो करूं या आपको cot का करके लूं? चलिए माइनस का करके दे देता हूं और cot का भी देख लेंगे कर लेंगे। चलिए ठीक है। तो हमारा tan का रिश्ता होता है sec स्क्वायर से, कहीं भी दूर दूर तक ये sec बनता नजर नहीं आ रहा, लेकिन tan होता है sin बाय cos और sin एक दूसरे का क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती दिख रही है। इसको sin और cos में मैंने बताया था कन्वर्ट करके एलसीएम लेकर के रखें, फिर हमारा वेट करें। तो dx अपॉन 1 प्लस 1 माइनस sin x अपॉन cos x। एलसीएम लिया तो हमारा बन गया dx अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, और ये cos x चला गया ऊपर, तो ये बन गया हमारा cos x। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा शैतान है, थोड़ा सा नटखट है। तो इसमें मैंने बोला था कि आपको cos x है तो यहाँ माइनस sin x आपको डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए माइनस sin x करना पड़ेगा। लेकिन माइनस sin x अकेला कर नहीं सकते, हमें प्लस भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक और cos की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला था इसमें कि आप यहाँ पे 2 cos x को रखें, और 2 cos x को रखने के लिए आपको 1/2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ये जनरल राज नहीं है।
अब इस 2 cos x को हमने लिखना है cos x प्लस cos x, एक cos x माइनस साइन के लिए और एक cos x प्लस साइन के लिए, ताकि हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बैलेंस रहे। चलिए यही करते हैं। ये पूरा फॉर्म हमने एक्सप्लेन किया लास्ट वीडियो का, लास्ट वीडियो नंबर 7 का लास्ट फॉर्म में। तो एक cos x के साथ हमने यहाँ पे माइनस था, माइनस साइन x कर दिया, और दूसरे cos x के साथ हमने प्लस साइन x कर दिया, और यहाँ पे cos x माइनस साइन x। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया ये हमारा। अब हमने इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक करा, 1/2, तो पहला इंटीग्रल हमारा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। समझ में आ गया होगा हमने ऐसी हरकतें क्यों करी। प्लस दूसरा इंटीग्रल cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। बिल्कुल फॉर्म पे चिपक के हम लोग चल रहे हैं। चलिए ये तो हमारा कैंसिल होकर के क्या हो गया, dx। अब यहां देखें cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन यहां पे क्या है, प्लस है सर। साइन का डेरिवेटिव प्लस cos, लेकिन यहां पे माइनस है, तो दोनों के साइन हमारे क्या है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डेरिवेटिव करने के बाद इसका माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो इतना टेंशन हमारे को पालना नहीं है, हमने सीधा उठा करके क्या करना है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। cos x माइनस साइन x को क्या पुट करना है हमने, t। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, जो कि यहां है नहीं, माइनस साइन x का डेरिवेटिव माइनस cos x, जो कि वहां नहीं है। साइन उल्टे आ गए, माइनस साइन x माइनस cos x, यहां पे क्या है, प्लस। तो हमने माइनस क्या नहीं लेना, हमने चूड़ियां नहीं पढ़ रही, हमने क्या करा यहाँ पे, माइनस कॉमन ले लिया, cos x प्लस साइन x, और इस dx को करा क्रॉस मल्टीप्लाई dt। तो हमारा जो न्यूमरेटर है cos x प्लस साइन x, वो चुपचाप खिसक करके क्या बन गया, एक छोटा सा dt में फॉर्म कन्वर्ट हो गया। ये सारा रास्ता हमने दे दिया इसको, और ये हमारा dt बन गया। चलिए अब हम इस इंटीग्रल को खोलते हैं। तो ये हाफ हो गया, इधर हमारा क्वेश्चन है, इधर मतलब इंटर करना, ये बन गया हमारा dx, और ये बीच का साइन हो गया क्या, माइनस dt। क्या बन गया ये, माइनस dt अपॉन, तो ये बन गया हमारा हाफ dx का इंटीग्रेशन x माइनस लॉग t के जगह पे आप क्या करें, वैल्यू डाल सकते हैं, जगह है, मैं यहां पर आंसर लिख रहा हूं, हाफ x माइनस लॉग मॉड में जाएगा हमारा, किसको हमने t पुट करा है, cos x माइनस साइन x। दिस इज योर होल एंड सोल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 33 किया हमने, माइनस मॉड, जिसमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत है। तो अब मेरे ख्याल से अब 32 करने की मुझे जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, cos x बाई साइन x करके साइन x एलसीएम लेके ऊपर कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 साइन x बनाए, एक प्लस cos x के लिए, एक माइनस cos x के लिए। तो 3 क्वेश्चन में तो हमारा पूरा का पूरा फॉर्म ही याद हो जाता है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। कल वाले वीडियो का हमारा लास्ट, मतलब जिससे पिछला वीडियो 7 वीडियो का लास्ट फॉर्म के हमने 2 क्वेश्चन करके दिए थे आपको इस तरह से, dx अपॉन 1 प्लस माइनस tan x और dx अपॉन 1 प्लस माइनस cot x। तो इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए शायद, तो 2 क्वेश्चन आपके पल्ले, आप आराम से करें, बिल्कुल बिना झिझक के, सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन। फॉर्म समझना है अच्छी तरह से तो आप लास्ट वीडियो का देख लीजिए हमारा फॉर्म। बाकी अब हमारे पास बच गया क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 19। तो पहले 19 करते हैं, क्योंकि 34 के साथ 1-2 क्वेश्चन और भी हम लोग कर लेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सबसे पहले देखते हैं हमारा नीचे क्या है, e के बाद 2x प्लस 1, जिसका डेरिवेटिव e के बाद 2x तो होता जरूर है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम। चलिए हाँ ठीक है,
e के बाद 2x का डेरिवेटिव e के बाद 2x होता है, लेकिन यहाँ पे e के बाद 2x अकेला नहीं है, साथ में क्या है लगा हुआ है इसके -1। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करा, दो इंटीग्रल में तोड़ दिया, e के बाद 2x अपॉन e के बाद 2x प्लस माइनस dx अपॉन e के पावर 2x प्लस। इस इंटीग्रल की तो चिंता ना तो आपको होनी चाहिए ना तो मुझे है, क्योंकि इस पूरे को हमने d पुट कर दिया, e 2x प्लस 1 को d पुट कर दिया, तो 2e के पावर 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, e के पावर 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो ये इंटीग्रल बन गया हमारा 1/2 dt अपॉन 2। कोई शक? अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको जरूर डर लगेगा कि सर e के बाद 2x का डेरिवेटिव तो है नहीं हमारे पास ऊपर, तो कैसे e के बाद 2x को हम लोग सोचने का विषय है। चलिए करते हैं, कुछ करते हैं। इसके हालांकि है दो मेथड, तो पहले मैं आपको एक बता दूं, रेसिप्रोकल यूज कर ले और दूसरा क्या करें, आग बंद करके सब्स्टिट्यूशन करें। चलिए आइए करते हैं। तभी मैंने बोला था इसके साथ एक फॉर्म भी अटैच है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल यूज करेंगे और इधर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। तब तक ये क्वेश्चन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 34 आप याद रखना, मुझे क्वेश्चन याद। चलिए तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन किया। चलिए रेसिप्रोकल का काम पहले कर रहे थे। रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या है कि e के पावर 2x को क्या हम e के पावर -2x लिख सकते हैं 1 अपॉन, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। अब इसका चमत्कार देखिए आप, dx अपॉन 1 अपॉन e के पावर -2x प्लस 1, एलसीएम है इसका। तो एलसीएम कुछ इस तरह का बनेगा इसका, e के पावर -2x 1 प्लस e के पावर -2x, और ये कहां पहुंच गया, तो e के पावर -2x अपॉन 1 प्लस e के पावर -2। देखिए हम इसका डेरिवेटिव हमने ऊपर बना लिया। दिस इज द पावर ऑफ रेसिप्रोकल इन केस ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन। ये अलग से आप फॉर्म लिख सकते हैं, ये आगे भी बहुत काम आने वाला है हमारा, देखेंगे कैसे कैसे काम आ सकता है। तो फिलहाल आपने एक नया फॉर्म ले लिया ये। अब इसमें हमने क्या पुट करना, अब सर यहाँ पे t पुट करा, यहाँ पे भी t पुट करो, नहीं आप यहाँ पे z पुट करें, v पुट करें, तो पुट 1 प्लस e के पावर -2x इज इक्वल टू z, तो -2e के पावर -2x इज इक्वल टू dz अपॉन dx, तो e के पावर -2x dx इज इक्वल टू -dz बाय। ये हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, -1/2 dz बाय z। तो इसका इंटीग्रल पता लग गया। इसी को सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, करें या छोड़ दें। चलिए मेरा काम है करना, मैं कर लेता हूं, छोड़ना ना छोड़ना आपका काम है, आप कर लेना। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक बार रिस्क ले लेते हैं। अच्छा इन दोनों के बीच ध्यान रहे साइन माइनस का है, तो ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस होने वाला होगा। जब मैं आंसर लिखूंगा तो आप जरूर लिखिएगा। समझेगा मामला आपसे, अगर दोनों क्वेश्चन में अलग अलग मेथड तो आप किसको करोगे पहले ये बताओ। चलो एक काम करते हैं, मैं ये आंसर आपका फाइनल लिख देता हूं, इसको अलग से मैं एक क्वेश्चन करके दे दूंगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो बना वो इस तरह का बना, 1/2 dt अपॉन t माइनस माइनस प्लस 1/2 dz अपॉन z। तो 1/2 गया कॉमन, dt अपॉन t का इंटीग्रल log mod t प्लस log mod z, log a plus log b, if interested write log a into b or keep it like it is। log यहां गया हमारा e के पावर 2x प्लस 1 प्लस log 1 प्लस e के पावर -2, तो e के पावर -2x प्लस ये
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा दो इंटीग्रल बना। दूसरा इंटीग्रल में हमने क्या किया, यूज रेसिप्रोकल एक नए फॉर्म के साथ। चलिए अभी जैसा कि मैंने बोला था इस क्वेश्चन को अलग से हम लोग सब्स्टिट्यूशन से करके देखते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तब तक हमें तैयार करना। चलिए इसमें हम लोग कुछ नया सीखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फ्रेश क्वेश्चन है। e के पावर 2x की जगह पे e के पावर x भी हो सकता है। दिस इज फ्रेश क्वेश्चन। तो हमने क्या करा, हिम्मत करते हुए ना कुछ आता है तो कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारेंगे, और इंटीग्रेशन में हाथ पैर मारने का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। अभी बहुत सारे नामांकन होंगे इसके, तो हमने e के पावर 2x + 1 को पुट कर दिया t। e के पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? सर 2e के पावर 2x, खत्म कहानी dt/dx। ऊपर तो कुछ है नहीं, तो हमारे को dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये सारा चीज हमारा तामझाम उठ करके क्या हो जाएगा, 2e के पावर 2x। अब हमारा dx बन गया ये, और ये बन गया t, लेकिन ये हमारा dx जो है dt/x के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो इसको हमने पहले t के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां से e के पावर 2x क्या लिख देना हमने, t। जैसे करा दे सुनिए, तो हमने अब सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू 1/2 dt/2 हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, dt/2 t-1, e के पावर 2x की वैल्यू हमने डाल दी। तो ये हमारा हो गया क्या, t-1। तो ये dt चला गया ऊपर, और ये हमारा बन गया t, और ये हो गया t-1। अब यहां से ये हमारा आगे हिलेगा। अब हमारा यहां से ये आगे हिलने वाला प्राणी नहीं है, क्योंकि इसके आगे हमारे को 7.4 के कंसेप्ट जानने पड़ेंगे। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है या पार्शियल से टूटेगा, क्वाड्रेटिक से टूटेगा, कुछ भी। तो ये हमारा ड्यू रहा आपके लिए, आपको याद रहना रहे, मुझे जरूर याद रहेगा ये क्वेश्चन। आगे आने वाले एक्सरसाइज में इसका पूरा कंसेप्ट है, पूरा 2-4 वीडियो तो इसी के ऊपर बनने वाले हैं, है ना। नीचे जब क्वाड्रेटिक होता है तो क्या होता है, तो मैंने ये करके दिखा दिया कि ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सब्स्टिट्यूशन इसमें अलाउ नहीं कर सकते। तो बेटर है आप अभी उस रेसिप्रोकल को यूज करके खुश रहें, जब इसकी बारी आएगी तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 34 सर याद होगा। तो 34 के साथ एक दो क्वेश्चन और हमने करने हैं, देखते हैं क्या क्या है वो क्वेश्चन। चलिए इसके लिए मैंने आपको बोला था कि 2-4 क्वेश्चन और भी साथ के साथ सीख लेंगे। हालांकि ये फॉर्म में मैं कराता हूँ, बट बिना फॉर्म में कराए ये हमारी मुलाकात हो गई एनसीईआरटी में आज, तो इन क्वेश्चन को भी साथ में ले लेते हैं। रीजन क्या है, इन सारे क्वेश्चन में हमने देखा है कि नीचे cos x और sin x दोनों ही हैं, तो इन दोनों में रिलेशन है कि साइन तो है, cos का पावर 1 है, यहाँ पे ऑड है 3 है। इन दोनों का रिलेशन क्या है, cos का स्क्वायर है। इन दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। तो मैं सबसे पहले बता दूं इस क्वेश्चन को इसके साथ क्यों किया जाता है। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे एनसीईआरटी के, ये भी बता रहा हूं। तो साथ में मिलता जुलता कंसेप्ट है, इसलिए हमने इसको साथ में ले लिया। इस क्वेश्चन को पहले करने का पर्पस क्या है कि हमारा यहाँ पे tan है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि हमारे पूरी इंटीग्रेशन में tan जब भी हो तो हमें किसकी याद आती है, उसका सखा कौन है, sec square x। tan का सखा sec square x, दैट इज डेरिवेटिव। हालांकि है वो, है ना, डेरिवेटिव। तो हमारा tan है, तो कहीं ना कहीं हमारे को वही sec square x तो चाहिए। अब sec square x चाहिए नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी। तो sec स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हजम नहीं होता, तो हमने क्या बोला कि आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दोगे। sec स्क्वायर x से मल्टीप्लिकेशन में सर दिक्कत आती है, पता नहीं चलता, तो cos स्क्वायर से डिवाइड तो कर सकते हो। cos स्क्वायर का डिवीजन रेसिप्रोकल क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो हो गया काम। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। ध्यान में इसमें क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos के पावर 4x। देखिए ध्यान से, यहां cos के पावर 1 था तो हमने एक पावर बढ़ा के डाल दिया,
यहाँ cos के पावर 3 था तो एक पावर बढ़ा के डाल दिया, इसका इफेक्ट देखेंगे। तो ये जस्ट आपको लिंक करके थोड़ा सा याद रह जाए आपको तो आसानी हो जाता है इस क्वेश्चन में। चलिए अब इसकी वर्किंग देखें। रूट टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स पहले से था अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स चलेगा। तो ये तो बच्चा बन गया रूट टेन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, जिसकी बात कर रहे थे कि आप सेक्स स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करने से घबरा रहे थे। अब ये कॉस और कॉस क्या हो गया कैंसिल, और साइन बाय कॉस क्या हो गया टेन एक्स। अब देखिए हमारा पूरा इंटीग्रल tan के फॉर्म में हो गया और जिसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स यहां पे हमारे पास मौजूद है। तो अब हमने क्या करना, चलिए इस tan को काटना चाहते हैं तो अब इसके ऊपर रूट डाल दें, क्या दिक्कत है। तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx अपॉन रूट टेन एक्स। अब आपको पता है हमने क्या करना, tan x को पुट करना है t और जिससे इसका डेरिवेटिव बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, और ये इंटीग्रल गया हमारा dt अपॉन रूट टी, t के पावर माइनस हाफ dt, p के पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, तो 2 रूट t जो कि बन गया हमारा 2 रूट टेन एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल भी था। अब इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos के पावर 4x। चलिए आइए, तो cos के पावर 4x न्यूमरेटर को डिवाइड किया, sin x cos के x अपॉन cos के पावर 4x। तो ये cos के पावर 4x तो sec के पावर 4x dx बन गया, और नीचे देखिए क्या हुआ, क्यूब कट गया, क्यूब कट गया, एक cos नीचे रह गया तो sin बाय cos tan x हो गया। अब tan x तो दिख रहा है लेकिन sec स्क्वायर x नहीं दिख रहा, बट sec के पावर 4x जरूर दिख रहा है। तो sec स्क्वायर x हमें तो चाहिए और हर हालत में चाहिए, तो sec 4 को एक थपकी लगाई, बेचारा वो sec स्क्वायर x में टूट के बिखर गया। ये डेरिवेटिव हो गया tan x का, ये tan x ऑलरेडी है यहाँ पे, और क्या हम इसको tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, जवाब आया यस सर, sec स्क्वायर x को tan स्क्वायर x के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलिए अब हम इसको रीराइट करते हैं। अब हमारा इंटीग्रल तैयार है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan के पावर 4x। किसको पुट करना हमने, t, tan x इज इक्वल टू t, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू d। तो ये बन गया हमारा dt, तो ये रह गया हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर dt, और नीचे t के पावर 4। चलिए डिवाइड कर दें अलग अलग, 1 बाई टी 4 प्लस टी स्क्वायर बाई टी 4, ये चला गया t के पावर -4 और ये चला गया t के पावर -2। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, tan के पावर 4x कहां से लेके आ गए हम, सपने आ रहे थे क्या हमें, यहाँ tan x था, यहाँ tan के पावर 4x। अच्छा ये वाला 4 कहीं से कहीं हमारे कानों में बज रहा था। ओहो, यहाँ पे tan 4x था ही नहीं, यहाँ पे tan 4x था ही नहीं, t था, तो ये हो गया t, ये हो गया t। चल देख रहे हम, tan x था, tan को हमने t पुट किया तो 1/t, अलग अलग किया 1/t, t स्क्वायर अपॉन t, तो ये रह गया हमारा 1/t और ये रह गया हमारा t। चलिए अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा हमारा, 1/t का इंटीग्रेशन बोले log t प्लस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस t की वैल्यू डलेगी, बिल्कुल डलेगी, log मॉड में tan x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। दिस इज योर आंसर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है, कोई डाउट तो नहीं है।
चलिए स्क्रीनशॉट लें इन दोनों क्वेश्चंस का, फिर हम बाकी के 2 क्वेश्चन निपटाते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। चलिए अब इन दोनों क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत देर तक आपने शायद सोच लिया, नहीं बोला सोचने के लिए, तब भी सोचा तो होगा कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि dx के साथ है क्या यहाँ पे। सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैथ्स में नहीं होता ऐसे, मैथ्स में कुछ नहीं होता। जब तक 0 नहीं होता तब तक मैथ्स में 0 की भी बहुत अहमियत है। 1 है और हम 1 को पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे फिलहाल साइन और कॉस है, तो हम 1 को कैसे लिखेंगे, समझ गए? ये भी बन गई, बस तोड़ दे, हो गया क्वेश्चन हमारा। तोड़ दें, क्वेश्चन हो गया। चलिए दोनों को साथ साथ लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग करें तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तोड़े हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। शायद अब आपको सॉल्यूशन नजर आने लग गया होगा। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए क्या कटा क्या बचा, एक साइन, साइन से गया, क्या बच गया, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस टेन और 1 अपॉन कॉस सेक, तो ये बच गया हमारा सेक एक्स टेन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूरी तरह से कट गया, तो ये बच गया हमारा कॉस सेक एक्स। दोनों का इंटीग्रेशन हमारे पास है, सेक एक्स टेन एक्स का भी और कॉस सेक एक्स कॉट का। ये तो पूरा का पूरा उड़ गया, बच गया यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, और यहाँ से कॉस स्क्वायर कट गया, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का डिफरेंस माइनस कॉस एक्स। चलिए हम दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल, सेक एक्स फार्मूला भूल गए सर, तो बहुत अच्छी बात है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो जरूर भूला होगा, माइनस कॉट एक्स। फॉर्मूले पे जाएं, एक बार रिकैप करें, फॉर्मूला भूला तो यहाँ पे कुछ है नहीं, tan x और cos x स्क्वायर का माइनस cos x। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का छोटा मोटा एक्सरसाइज 7.2। एक एक क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमने पहले भी कर लिए थे। जो नए थे, नए कंसेप्ट थे, उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, जिसको अलग से आप डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो साथ के साथ क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हो गया। फॉर्म भी आपको 2 मैंने बता दिए। एक क्वेश्चन हमारा इसका ड्यू रह गया, क्वेश्चन नंबर 19 ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जिसको हमने आगे के वीडियोस में लेना है, जो कि सब्स्टिट्यूशन से करा, अदरवाइज रेसिप्रोकल का कंसेप्ट आपको समझ आएगा। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप हमारे को कमेंट सेक्शन में लिखें। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में 7.3 उठाए, अगर कुछ उसके कंसेप्ट की जरूरत होगी तो पहले हम लोग कंसेप्ट लेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग 7.3 पे जाने वाले हैं। तो 7.2 की एक्सरसाइज अच्छी तरह से करें, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट लगे हुए थे। ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियो मैंने कंसेप्ट के ऊपर डाले, फिर मैंने एक्सरसाइज को किया। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और दिमाग से चुस्त रहें। इंटीग्रेशन के लिए मेंटल और फिजिकल लेवल दोनों ही ऑप्टिमम होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।